हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड है। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ डेटा टाइप्स हैं क्या और कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं पाइथन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पाइथन बिगिनर और स्क्रैच से सीख रहे हो तो मेरा पिछला वीडियो जरूर जाकर देखें। उसमें मैंने पाइथन ओवरव्यू बताया है, पाइथन है क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या है और हमने पाइथन ही क्यों चूज किया, उसका रीजन क्या है। आई जस्ट रिकमेंड यू गाइस प्लीज गो एंड वॉच इट। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। आज के वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि इजी हो आपको एक्सप्लेन करने में। तो डेटा टाइप्स क्या है फर्स्ट, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए टाइप्स ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन होल्ड। आप देखोगे कि देयर आर वेरियस डेटा टाइप इन वाइट पाइथन। यहाँ पे फर्स्ट है न्यूमेरिक डेटा टाइप, सेकेंड बुलियन डेटा टाइप एंड थर्ड इज कंपाउंड डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप का अगर देखेंगे तो इसमें आएगा द न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन मीन्स जो पहले से क्रिएटेड हो पाइथन में ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हम लोग क्रिएट कर रहे कोड के थ्रू। पाइथन में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मॉड्यूल्स हैं, तो बिल्ट इन मतलब वो ऑलरेडी क्रिएट है, आप जस्ट उसको यूज कर सकते हो। तो बिल्ट इन कहीं भी देखो तो उसका मतलब होता है कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, वी आर जस्ट यूजिंग दैट फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे देखो क्या द न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप, देयर आर थ्री टाइप विच आर मेंशन बिलो। मतलब ये ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप है, पाइथन का ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है, वी आर जस्ट यूजिंग इट। और इसका भी थ्री, इसके अंदर जो है ना न्यूमेरिक डेटा टाइप उसका थ्री है। इंटीजर डेटा टाइप, integer these are is used to store numeric values like binary, decimal, octa and hexadecimal। ये सिंपली आप बोल सकते हो नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट ऐसा नंबर है। तो आप अगर पढ़े होगे तो बाइनरी, डेसिमल, बाइनरी मीन्स इसका टू बेस टू है, मीन्स 0 1, बाइनरी में ओनली 0 और 1 ही वैल्यू रहते हैं। एंड डेसिमल में क्या होता है बेस 10, मतलब 0 से 9 तक जो वैल्यू रहते हैं उसको हम डेसिमल बोलते हैं। और ऑक्टल में क्या है बेसिस 8, 0 to 7। और हेक्साडेसिमल में 16 है, 0 to 9 एंड A to F। तो ये हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ लिख दिए हैं बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए। और इंटीजर के अंदर ही फ्लॉट आता है। फ्लॉट इज नथिंग बट डेसिमल, जो भी 1.235 देख रहे हो यहाँ पे, अगर डेसिमल में है उसको हम फ्लॉट डेटा टाइप बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का है नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मनी मीन्स एक्स प्लस वाई जे के फॉर्म में है, तो एक्स एक रियल पार्ट है, वाई एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये हमारा जो आ रहा है न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आ रहा है। और सेकेंड है वुलियन डेटा टाइप। तो वुलियन डेटा टाइप में होता है ट्रू और फॉल्स। अगर आप बोल रहे हो कि ओके पी इज इन प्रीफिक्स, तो मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि पी प्रीफिक्स्ड में है कि नहीं, तो है, तो यस ट्रू उसको बोल देंगे। दैट इज द बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप में एक ट्रू और फॉल्स आता है, वो मैं जब प्रैक्टिकली करूंगी तो आपको बता दूंगी। उससे पहले देखते हैं अपना कंपाउंड डेटा टाइप। कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड डेटा टाइप्स ऑफ्टन कॉल्ड सीक्वेंस is a data type that can be used to store multiple independent value. An example is a string which is a collection of character. A compound data type include following. कंपाउंड डेटा टाइप्स में आपका ये थोड़ा इन डिफिनेशन आप मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो कंपाउंड डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ये जो है ना मतलब मोस्टली पाइथन में यूज होते हैं। अगर आप कोडिंग भी करोगे तो आपको लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल ये सब का बहुत यूज आने वाला है। तो इसका ये सारे टाइप्स पे ना, ये स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। बट मैं अभी भी प्रैक्टिकली थोड़ा आपको इसके बारे में इंट्रो दे देती हूँ, इंफॉर्मेशन भी दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्या है कंपाउंड डेटा टाइप्स। तो कंपाउंड डेटा टाइप यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफिनेशन लिखा है, आप देख सकते हो। A compound data types often called sequence is a data type that can be used to store multiple independent values. An example is a string which is a collection of character. A compound data type includes following. हमारे कंपाउंड डेटा टाइप्स के अंदर ये सारे आते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप एंड टपल डेटा टाइप। आपको ना ये तीनों एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप पाइथन में कोडिंग करोगे ना ये बहुत ही यूजफुल आने वाले हैं। ये लिस्ट तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आप प्लीज़ ये सबको अच्छे से फोकस करें और अच्छे से पढ़ें। तो स्ट्रिंग क्या है, हमें कैसे पता चला है कि ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है और लिस्ट है, टपल है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स। अगर हमारा वो कैरेक्टर है और इनक्लोज्ड है इन डबल कोट्स ना, तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप। मैंने एग्जांपल में यहाँ लिखा है, एग्जांपल में इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हो। अंडर अंडर को डबल कोट्स के अंडर मैंने लिखा है स्ट्रिंग एग्जांपल। और इसको जब प्रिंट किया है, मैंने यहाँ पे स्नैप भी लिया है, मैं प्रैक्टिकली भी करके वो आपको आइडियली पे दिखाऊंगी, मैं बस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप देखो कि स्ट्रिंग एग्जांपल प्रिंट हुआ और ये डबल कोट्स के अंदर है, तो हम इसको स्ट्रिंग बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, लिस्ट डेटा टाइप। तो लिस्ट में क्या है, एन ऑर्डर्ड sequence of item referred to as list data type in python. List can contain elements of same or different data type and size. List elements are enclosed within the square bracket. तो हम कैसे पता करेंगे कि लिस्ट डेटा टाइप है, तो उसके लिए हमारा वो आइडेंटिफिकेशन है कि अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा तो वो लिस्ट डेटा टाइप होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि माई लिस्ट एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, यहाँ पे आप फोकस करो तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट डेटा टाइप और साइज के हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर है, ये डेसिमल में है, फ्लॉट में है, ये क्या है, किसके अंदर है, डबल कोट्स सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग के जैसा एक्ट कर रहा है। तो लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स और साइज के वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। और मैंने सेम चीज यहाँ प्रिंट किया, आपको स्नैप भी ऐड किया, ये सारे प्रिंट हो रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, टपल। So tuple क्या है, a tuple data type is an order sequence of elements or value. They are just like a list with the only tuple data type is an order or sequence of elements or value. They are just like a list with the only difference that they are immutable, which means they cannot be changed once they are created. This immutable nature of tuple make it faster in processing than list. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो लिस्ट है म्यूटेबल है और ये इम्यूटेबल है, मतलब हम लिस्ट को अगर एक बार क्रिएट कर दिए ना तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट टपल को आप अगर एक बार क्रिएट कर दिए ना तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। मान लो आपका टपल है, ये आपने क्रिएट कर दिया और नाउ यू वांट कि 10 के जगह ना हम 20 लिख दे, 10 के जगह हम 20 इसको कर दे, वो आप टपल में नहीं कर सकते। बट अगर आपने लिस्ट क्रिएट किया है और लिस्ट की जगह यहाँ पे आप चाहते हो कि 10 के प्लेस पे आप 20 कर दो, तो आप लिस्ट में कर सकते हो बट टपल में नहीं कर सकते। तो अगर ये इम्यूटेबल होता है, इसके लिए ना टपल फास्टर होता है लिस्ट से। अब ना प्रैक्टिकली देखते हैं स्टार्टिंग से। मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है एक, सबसे पहले आप क्या करो ना, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। आइडियली खोल लो, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन हो पाइथन आइडियली खोले, मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। तो आप ना मैं एक नया लेती हूँ, हाँ, आप यहाँ देखिए एक नया ले लो। और क्या करना है आपको, पहले तो मैं नंबर डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप पे आती हूँ। तो आप एक वेरिएबल लो, वेरिएबल आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो और यहाँ पे वैल्यू लो। तो मैं टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल टू 12 इक्वल टू 133, आप कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो और वैल्यू अगर आपका वैल्यू जो रिक्वायरमेंट है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने रैंडमली वैल्यू दिया है और मैं क्या करना चाहती हूँ ना कि दो इंटीजर वैल्यू का एडिशन करना चाहती हूँ। तो मैंने सी में एक वेरिएबल में स्टोर किया। अगर आपको पाइथन में एडिशन करना हो तो आप प्लस साइन का यूज करते हो, अगर सब्ट्रैक्ट तो माइनस, ऐसे आप यूज कर सकते हो। तो मैंने एडिशन करना है तो इक्वल टू ए प्लस बी किया है। और मैंने प्रिंट में ये क्या है, आप कमेंट दे सकते हो, डबल कोट्स सेमीकोलन कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए कि अगर आप प्रिंट कर रहे हो किसी का वैल्यू तो पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो मैंने बस सिंपली कमेंट डाला है एडिशन ऑफ ए एंड बी और मैंने सी वैल्यू पास कर दिया है। वो इन्वर्टेड कोट डबल कोट्स के अंदर नहीं होगा। और अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना, और जैसे कि फर्स्ट ना आप इसको सेव कर दो, कंट्रोल ए से सेव कर लो इसको। अब क्या करना है, मैं रुको नीचे वाले को कमेंट कर देती हूँ। अगर आपको पाइथन में कमेंट करना है सिंगल लाइन तो यू कैन यूज हैशटैग। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो आप स्टार्टिंग में ये डबल कोट या सिंगल कोट ट्रिपल 3 टाइम, और ये सेम इंड में भी सेम 3 टाइम्स डबल कोट और सिंगल कोट।
कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये हो गया यहाँ पे। हम अब मैं इसको सेव करूंगी कंट्रोल से और रन करना सिंपली आप F5 बटन प्रेस करो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका रिजल्ट आ गया एडिशन ऑफ, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 145। तो आप अगर इसको ऐड करोगे ना 12 और 133 को तो 145 आएगा। अब ये हो गया मैंने दो इंटीजर डेटा टाइप को किया। अब आपको कैसे पता चला है कि ये इंटीजर ही है? तो पाइथन में आप ना अगर कुछ भी कर रहे हो तो आप उसका टाइप भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट कोड लिख रखा है टू चेक द डेटा टाइप। अगर आपको पाइथन में किसी का भी डेटा टाइप चेक करना हो ना, मान लो ए का, वी का, ये कौन से डेटा टाइप में है, तो सिंपली आप यूज करो टाइप। ये बिल्ट इन है डेटा टाइप में, आप टाइप यूज करो और जिसका भी चाहिए उसका वेरिएबल नेम पास कर दो और ये प्रिंट कर दो। मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया था डी को, तो मैं डी को प्रिंट कर रही हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँगी पहले कंट्रोल एस और F5 बटन प्रेस करो। आप देखो यहाँ पे आ गया आपका क्लास इंट, मतलब कौन सा डेटा टाइप है, ये इंटीजर है। अब मैं देखती हूँ फ्लोट का। मैंने सेम कॉपी करना है यहाँ पे, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, टाइम नहीं लगेगा। 1.2 मैं कर रही हूँ और 13.3 कर रही हूँ। ओके, एंड सी इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंट, यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ, एडिशन ऑफ टू फ्लोट नंबर। अब मैं क्या करूँगी, इसको प्रिंट करूँगी। तो इसका देखो रिजल्ट क्या आता है, कंट्रोल एस 5। आप देखो 14.5 आ गया, ये दोनों को एडिशन कर दिया, 14.5 दिया है। अब मैं इसका टाइप देखना चाहती हूँ कि इसका टाइप एक्चुअली है क्या। मैं तो बोल रही हूँ कि डेसिमल इसलिए फ्लॉट है, बट यहाँ पे आप सिंपली वो कर सकते हो, कंट्रोल सी एंड पेस्ट करो, ये लेटेस्ट वाला लेगा। और ए का है, डी का है, ठीक है, कंट्रोल एस एंड F5 प्रेस करो। आप देख सकते हो यहाँ पे इंट दिख रहा है, यहाँ पे फ्लॉट दिख रहा है, या 145 आपका वो दिख रहा है जो एबव वाला है, और ये दिख रहा है आपको फ्लॉट 14.5 है। तो आपका ये रिजल्ट्स क्या है, फ्लॉट में है, मतलब डेटा टाइप फ्लॉट है। सो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग डेटा टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हो पाइथन में, आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इस कोड लिख रखा है। तो मैं बस रन करूँगी, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगी। तो अदर्स पार्ट में क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। तो मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हम ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ। अब देखो स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया है st। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ABC स्ट्रिंग, बस एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं नेम देना है, जो भी डेटा टाइप वो नहीं दे सकते हो, बस अदर वेरिएबल दे सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया st और उसके अंदर मैंने ये डबल कोट से कैसे पता चलेगा कि हमारा ये स्ट्रिंग है, जो भी डबल कोट्स के अंदर रहेगा वो हमारा स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर मैंने ट्रिकी व्यू अपने चैनल का नाम लिख दिया है। तो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया है st। अगर आप प्रिंट करोगे ना st तो उसको देखो आपका वैल्यू प्रिंट होगा। इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ, कंट्रोल एस सेव करो एंड F5 प्रेस करो। अब देखो यहाँ पे आपका ट्रिकी भी बाहर है। और स्ट्रिंग में क्या होता है ना कि अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू फेच करना है, मतलब स्लाइसिंग करना है, आपको चाहिए कि नहीं मुझे इंडेक्सिंग जो होता है ना पाइथन में क्या होता है, जी स्टार्टिंग से करोगे तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्टिंग से होगा, इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। और अगर लास्ट से करते हो तो हमारा -1 -2 -3 ऐसे इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। तो मैं चाहती हूँ ना कि मेरा जो 2 पोजीशन पे 0 1 2, ये आई जो 2 पोजीशन पे मुझे वो फेच करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, ये सिंपल कोड है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट st ऑफ जो वेरिएबल नेम है और लिस्ट ब्रैकेट के अंदर जो भी इंडेक्सिंग का आपको वैल्यू चाहिए। अगर 10 इंडेक्सिंग का चाहिए यहाँ 10 लिखो, आपको थर्ड इंडेक्सिंग का वैल्यू चाहिए थर्ड लिखो। तो मैंने यहाँ पे 2 का चाहिए, मैंने 2 लिखा है। मैं सेव करके F5 प्रेस करूंगी, आप देखोगे ट्रिकी बीवा ये वाला प्रिंट हो रहा है और सेकेंड वाला आपका F5। हाँ अब देखो यहाँ पे आपका आई प्रिंट हो गया।
और इसी तरह अगर आपको चाहिए कि नहीं है मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग का मतलब सिर्फ टू का नहीं, मुझे यहाँ से टू से फोर तक का चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, जीरो वन टू थ्री फोर। अगर आपको चाहिए कि आपको इंडेक्सिंग दो से और चार तक जो है वो चाहिए, तो मैंने टू टू फोर डाला है। तो आप स्लाइसिंग ऐसे कर सकते हो। अगर आपको चाहिए था कि जो पोजीशन थर्ड है और पोजीशन टेन है इसके बीच का मुझे चाहिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मुझे चाहिए पोजीशन दो से और चार के बीच में जो है। तो दो से स्टार्ट होगा, जीरो वन टू थ्री फोर। तो फोर ना, फोर से पहले जो थ्री रहेगा, अगर आपको ये चाहिए जीरो वन टू थ्री फोर, फोर भी चाहिए तो आई सी के चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे फाइव देना होगा। अगर आप फोर दोगे तो थर्ड पोजीशन तक का वैल्यू दिखेगा। तो यहाँ में मैंने फोर दिया है, तो टू और थ्री आएगा। टू और थ्री में क्या है, मेरा आई और सी है। अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप यहाँ पे देखोगे कि आई और सी वैल्यू आ रहा है। तो ये है स्ट्रिंग का। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शनैलिटी है, बहुत सारे बिल्ट इन चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप्स पे वीडियो क्रिएट करूंगी। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के तरफ। तो लिस्ट में क्या है हमारा, मैंने पहले बता दिया कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको हम लिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लिस्ट के लिए। उसके अंदर मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप ये होल्ड करता है। मैंने रखा है इंटीजर, फ्लॉट और स्ट्रिंग का। अभी आप इसको प्रिंट करोगे माई लिस्ट, तो आपको ये वाला प्रिंट हो जाएगा। और लिस्ट में क्या है कि सेम चीज़ें, अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग का वैल्यू चाहिए और सेम चीज़ें जो मैंने यहाँ किया, आप यहाँ भी सेम कर सकते हो। वेरिएबल नेम अंडर द लिस्ट ब्रैकेट पोजीशन आप दे दो, तो ये दिख जाएगा। और एक हमारा क्या है, टपल। तो टपल में क्या है ना कि आप जो भी सिंपल पैरेंथेसिस है उसके अंदर रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो टपल है। अब मैंने इसको भी प्रिंट किया है टपल। सेम चीज़ें मैंने पर्टिकुलर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पे भी किया है। तो ये दोनों में बस डिफरेंस क्या है ना, कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि टपल में अगर एक बार क्रिएट हो जाएगा तो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपका यहाँ टेन है, नाउ यू वांट कि टेन से ट्वेंटी हो जाए, दैट यू कांट डू इट इन टपल, बट इन लिस्ट आप कर सकते हो। जैसे मैंने, मेरा क्या था कि जो मेरा माई लिस्ट ऑफ टू है ना, जो टू पोजीशन पे है, मुझे उसका चेंज करना है बीभा। ओके, मुझे उसका वैल्यू चेंज करके ये देना है। तो मैंने ये किया है, यहाँ पे देखो माई लिस्ट एंड इंडेक्सिंग दिया, उसका वैल्यू मैंने दे दिया, फिर से माई लिस्ट प्रिंट करी हूँ। मैं अब ये लिस्ट और टपल दोनों का स्क्रिप्ट सेम टाइम पे रन करूंगी। कंट्रोल एस F5, और मैंने आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये ट्रिकी भी हुआ, ये स्ट्रिंग का है, और यहाँ पे आपका लिस्ट मिला 10 20 जो भी वैल्यू है 12.5 पाइथन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या था, टू का, जीरो वन टू का, तो ये हमारा पाइथन आ गया। अब हमें टू से फोर चाहिए, तो जीरो वन टू एंड थ्री, इसके ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ पाइथन ही है। थ्री फोर है नहीं, तो आपने यहाँ पे देखा सिर्फ पाइथन आया। अब मुझे क्या चाहिए, ये माई लिस्ट ऑफ टू की जगह बीभा चेंज करना, मतलब जीरो वन टू पाइथन की जगह बीभा करना है। और अगर आप देखोगे तो उसके बाद में जब प्रिंट माई लिस्ट की हूँ चेंज करने के बाद, तो ये 10 12.5 एंड पाइथन की जगह पे बीभा आ गया है। ठीक है, ये हमारा लिस्ट था। एंड नाउ टपल का रिजल्ट देखते हैं। टपल सिंपली हमने प्रिंट किया है एंड प्रिंट माई टपल किया, ये सेम आ गया जो हमने यहाँ दिया था। अब प्रिंट माई टपल इंडेक्सिंग टू मैंने प्रिंट किया, जीरो वन टू, तो ये फोर आना चाहिए, यहाँ पे फोर आ गया। टू टू फोर किया, तो जीरो वन टू थ्री फोर, फोर और फाइव आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो कमिंग हेयर, यू कैन सी फोर और फाइव आ रहा है। बट मैंने जो बोला कि ये चीज़ आप लिस्ट में मॉडिफाई कर सकते हो और टपल में नहीं, तो मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखाती हूँ। माई लिस्ट है ना, इसका वेरिएबल नेम माई टपल है। इसको चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पे दिया है जीरो की जगह मान लो मैंने नाइन देना है, तो मैंने नाइन दिया, प्रिंट किया माई टपल। अब मैं सेव करूंगी, ये ना फेल होगा, सॉरी, कंट्रोल एस F5। अगर आप देखोगे कि आपका टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आइटम असाइनमेंट मतलब कि ये आपका एक बार जो जो ऑलरेडी क्रिएट हुआ, आप उसके जगह पे दूसरा वैल्यू नहीं कर सकते, तो ये हुआ टपल का।
सो येस गाइज, आज का वीडियो यहीं तक था। मैंने यहाँ पे बेसिक बेसिक डेटा टाइप्स कर दिया है, उसका ईच एंड एवरी का एग्जांपल दे दिया है। और अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सारे का सेपरेट सेपरेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बताई हूँ आपको स्ट्रिंग लिस्ट टपल डिक्शनरी ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो मैं इस पे सेपरेट सेपरेट वीडियो भी लोड करूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही था। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगी आपको एक्सप्लेन करने का। उसमें अगर समझ नहीं आएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो येस गाइस, थैंक यू सो मच।